हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया है उनका कर्मा क्या है। आपको दुख पहुंचाने के लिए उन्हें क्या सजा मिलने वाली है इस चीज के लिए। कोई भी खराब काम ऑफ कोर्स अनपनिश्ड नहीं जाता है, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि उन्हें क्या सजा मिलेगी। ऑलराइट, ग्रुप 1 के लिए है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ग्रुप 2 के लिए है ये क्रिस्टल, और ग्रुप 3 के लिए है ये क्रिस्टल। आप वीडियो को पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला क्रिस्टल चूज करिए। यहाँ पर पॉज करके टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपको दुख पहुंचाने के लिए आपके पर्सन को क्या सजा मिलेगी, क्या कर्म उन्हें भोगने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड जो हमें आपके लिए मिला वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। उसके बाद न्यू बिगिनिंग्स इन रिवर्स और बैलेंस इन रिवर्स। ऑलराइट, तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि इस इंसान ने आपको अनएक्सपेक्टेडली धोखा दिया था। आपको इस चीज की उम्मीद नहीं थी और एकदम से ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया था। चाहे इन्होंने आपको चीट किया हो या ऐसे ही बिना बताए एकदम से चले गए हो, आज की डेट तक आपको कोई प्रॉपर आंसर ना दिया हो कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया आपको, बट उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसका कर्मा जो उनको मिलने वाला है बेसिकली वो ये है कि इनको अब अपनी लाइफ में हार का सामना बहुत करना पड़ेगा, खास तौर पर ऐसी हार ऐसी जगहों पर जिसकी इनको उम्मीद नहीं थी। मतलब अच्छा खासा काम चल रहा था, सब कुछ जगह पर बैठता जा रहा था और फिर अचानक से सब खत्म हो गया। जिस चीज की वो उम्मीद कर रहे थे वो चीज नहीं हुई, चाहे वो इनकी आने वाली रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो इनका करियर हो। बट जैसे अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने आपको छोड़ा था वैसे ही इनकी लाइफ में भी अब कर्मा ये है कि अनएक्सपेक्टेडली इनको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। एक दूसरी एनर्जी जो मिल रही है वो ये है कि कभी भी अगर इनका मन करेगा कोई नई चीज की शुरुआत करने का, चाहे वो कोई नई नौकरी हो या फिर किसी नई जगह पर शिफ्ट होने का सपना हो या कोई नया काम स्टार्ट करने के बारे में ये चाह रहे हो, वहां पर भी इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो चीज बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से इनके लिए नहीं होगी। इनको अपनी लाइफ में हमेशा एक डिसबैलेंस सा बना रहेगा, हमेशा एक असमंजस में ये लगे रहेंगे। कभी भी ये कायदे से अपनी फैमिली लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया करेंगे। अक्सर जब मतलब आपकी सराउंडिंग्स ऐसी होती है तो खुद से भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, बहुत आउट ऑफ सिंक फील होता है, आउट ऑफ बैलेंस फील होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। वो एनर्जीज भी इस इंसान को फेस करनी पड़ेंगी। डिसअपॉइंटमेंट्स बेसिकली बहुत ज्यादा अब इन्होंने अपने मत्थे मोल ले लिए हैं। ओके, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला 7 ऑफ कप्स, उसके बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। कंफ्यूजन इनका कभी खत्म नहीं होगा। जैसे इन्होंने आपको कंफ्यूज रखा था रिलेशनशिप को लेकर के, वैसे अब अपनी लाइफ में इनको खुद बहुत कंफ्यूजन फेस करना पड़ेगा। छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़े डिसीजंस तक में इस इंसान को बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, कोई एक डिसीजन लेने के लिए। जिंदगी भर इनके जो सुपीरियर्स होंगे काम पे, खासतौर पर काम पे, उनसे भी इनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे और वो लोग इनके काम में बहुत अड़ंगे डाला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर इनकी अपनी बॉस से अच्छे से नहीं बनेगी, इनके बॉस इनके फेवर में नहीं होंगे, इनके प्रमोशंस रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं, इनको सैलरी हाइक्स मिलने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। उस तरीके की एनर्जीज, जो भी इनकी ख्वाहिशें होंगी वो
ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं मनाऊंगी कि वो कभी ना पूरी हो, लेकिन हाँ, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स जरूर उस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इनको जितनी आसानी से, बेसिकली ये इंसान जब आपके साथ था ना, तो जितनी आसान इनकी जिंदगी थी, जितने इजीली इनके लिए सब कुछ होता चला जाता था, उतनी ही मुसीबतें अब इनके लिए खड़ी हो गई हैं। कोई काम इनका आसानी से नहीं बनेगा, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, हर चीज में डिसअपॉइंटमेंट पहले मिलेगा, बाद में भले ही सक्सेस मिल जाए, और एक बार में तो डेफिनेटली इनकी कोई विश पूरी होती हुई यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक और मैसेज यहाँ पर जो मिल रहा है वो ये है कि क्योंकि इनकी लाइफ में अब इतना सब कुछ चलेगा, उस वजह से इनका खुद का टेम्पर भी बिगड़ जाएगा, कड़वा बोलने लगेंगे, बहुत रूखा बोलने लगेंगे, ढंग से किसी से बात नहीं किया करेंगे, उस वजह से भी ये अक्सर बहुत प्रॉब्लम्स में आया करेंगे। और एक और एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है इन दो कार्ड्स के साथ, वो ये इंडिकेट कर रही है कि अपने आसपास के लोगों के ओपिनियंस को सुन सुनकर ये खुद अपने लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाले हैं। शायद जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे उस वक्त भी इस इंसान से हो सकता है ये गलती हुई हो कि बजाय अपना खुद का दिमाग लगाने की कि रिलेशनशिप में क्या करना है, उसको कैसे किस तरीके से आगे लेकर जाना है, ये दूसरों की बात ज्यादा सुनते थे। वो दूसरे कोई भी हो सकते हैं, दोस्त, घर वाले, सिबलिंग्स, कुछ भी। और अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो इनको उसका कर्मा मिलने वाला है वो ये है कि जिनकी बातें ये सुना करेंगे वही लोग बाद में इनको दगा दे करके चले जाया करेंगे और इनके हाथ में निराशा ही लगेगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सरेंडर टू द डिवाइन। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये जो किस्सा था ये खत्म हो गया है, इन्होंने आपके साथ बुरा किया। अब आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एरिया ऑफ लाइफ में उनको उस चीज के लिए भुगतना पड़ रहा है। अगर आप लोग को इनके रिलेशनशिप्स के बारे में इन पर्टिकुलर जानना है कि इनकी रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था, जो इनजस्टिस उन्होंने आपके साथ की थी, वही चीज इनके साथ भी हो सकती है कि ये किसी के साथ चाह रहे हो कनेक्शन में आना, भले ही आ जाए तो वो उनको एकदम से छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा और ये कंफ्यूज बैठे रह जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया एकदम से। फिलहाल इस मैसेज के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन को अब आपको खत्म करना है, ठीक है। अपनी लव लाइफ को आपको टोटली स्पिरिट को सरेंडर करना है। वो अच्छे से आपकी देखभाल कर लेंगे, जो इंसान आपके लिए ठीक होगा वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में वो उसको ले भी आएंगे। तो इस सिचुएशन के ऊपर अब आप चिंता करना बंद कर दीजिए। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर वो सब्सक्राइब वाला बटन हिट करिए। रोज वापस आइएगा, नए वीडियोज आएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं जिस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया उन्हें उसका क्या कर्म भुगतना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हमें मिला है फर्म फाउंडेशन इन रिवर्स, फिर है पावर इन रिवर्स और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। राइट ऑफ द बैट आपके इंसान को स्टेबिलिटी मिलने में बहुत दिक्कत होगी अपनी जिंदगी में। जैसे स्टेबल करियर हो गया, स्टेबल परिवार हो गया, वहां तक पहुंचने में इनको खासा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद भी चांसेस हैं कि इनको कभी भी वो ठहराव, वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन ना मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी खासी जमी जमाई रिलेशनशिप को चौपट कर दिया था जो आपके साथ हुआ था, आप लोगों के साथ। तो अब उसका नतीजा ये है कि उनको कभी भी अब वापस से वो फर्म फाउंडेशन, वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कि हाँ अब ये ये मेरा काम जम गया है या मेरी रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है, अब इसी को आगे ग्रो करना है, वो चीज इनके साथ होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। या तो कभी नहीं हो पाएगा या अगर होगा तो लाइफ में शायद बहुत लेट हो। शायद इनको अब अपने करियर में जो स्टेबिलिटी है वो बहुत लेट मिले, या रिलेशनशिप्स में अगर आए तो वो रिलेशनशिप्स इनकी स्टेबल ना हो। पावर इन रिवर्स यहाँ पर बता रहा है कि इनको लाइफ लॉन्ग अब पावर स्ट्रगल्स भी लगे रहेंगे, इन द सेंस कि जो इनसे सुपीरियर होंगे काम पर या घर पे, उनके साथ हमेशा इनकी अनबन बनी रहा करेगी। क्यों? क्योंकि जब ये आपके साथ थे तो ये अपना ईगो बीच में बहुत लाते थे, अपने ईगो से ज्यादा डिसीजंस लेते थे बजाय आपके दिल के बारे में सोचने के, आपके फीलिंग्स को कंसिडर करने के।
तो अब क्योंकि उन्होंने इतना ईगो यूज किया था आप लोगों के कनेक्शन में, तो अब वो कर्मा इनके पास लौट करके आ रहा है। इनको दूसरे लोगों के ईगो की वजह से ये इंसान अब सफर करेगा, और ये इंसान दूसरों के मुकाबले खुद को बहुत छोटा महसूस किया करेंगे, खुद को बहुत छोटा फील किया करेंगे। इनके आसपास के जो लोग हैं, खासतौर पर वो जो इनसे पोजीशंस में बड़े हैं, या जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, या वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर चुके हैं और आपका इंसान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उन लोगों के आगे या वो लोग इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये जो इनकी स्ट्रगल है ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक पड़ाव पर आकर खत्म हो जाएगी, बट देन अगेन वो उनकी अकेले की मेहनत नहीं होगी। बेसिकली बिना किसी के सहारे के अब ये इंसान कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाया करेगा, बिना किसी के सहारे के ये इंसान कुछ अचीव नहीं कर पाया करेगा। सक्सेस इनको दूसरे की मदद से ही मिलने के ज्यादा चांसेस है। मतलब अगर नौकरी लगनी है तो किसी की सिफारिश से लग गई, अगर शादी होनी है तो लेट्स से अरेंज मैरिज हो गई, कोई घर खरीदना है, कुछ खरीदना है तो खुद के पास उतने पैसे नहीं है, किसी से उधार लेने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली जो अच्छी चीजें इनकी लाइफ में होंगी भी वो इनके अकेले के दम पर नहीं होंगी, हमेशा उसमें किसी ना किसी की मदद इनको लगी रहेगी, मदद इनको लेनी पड़ा करेगी। आप टारो कार्ड्स आपके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है द मून, उसके बाद है द एम्परर और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान, क्योंकि इनको लाइफ में स्टेबिलिटी के इश्यूज आने वाले हैं या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ये हमेशा डर और चिंता में जिया करेंगे। हमेशा इनको डर लगा रहेगा कि मेरा अभी नौकरी लगी है, कहीं कल वो छूट ना जाए या उसमें कुछ बिगड़ ना जाए, या अभी मैं एक नई रिलेशनशिप में आया हूं, कहीं वो कल या आई हूं तो कल को वो खराब ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इनको स्टेबिलिटी मिलने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमेशा इस चीज का इनको डर लगा रहेगा कि मेरे पास आज तो ये चीज है, पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी। एक वो चिंता हमेशा लगी रहेगी। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 2 में ये मैसेज पिक कर रही हूँ कि जब आप इस इंसान के साथ थे तो आपको भी हमेशा ये डर लगा रहता था कि जिस तरीके का इनका रवैया है मेरे साथ, पता नहीं ये मेरे साथ निभाएगा भी कि नहीं या निभाएगी भी कि नहीं। अब वो तो चलो आपको जो डर था वो एक रिलेशनशिप से रिलेटेड था, इनको ये डर अब अपने लाइफ के हर डिपार्टमेंट में लगा रहने वाला है कि ये चीज मेरे पास लंबे समय तक टिकेगी भी कि नहीं। अगेन एम्परर कार्ड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है वही, अपने से सुपीरियर्स के साथ हमेशा इनके इश्यूज लगे रहा करेंगे, वो लोग इनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया करेंगे, दूसरों के ईगो की वजह से ये बहुत मात खाया करेंगे, खासतौर पर अपने काम की जगह पर। एंड अगेन उसका रीजन यही है कि जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने अपने ईगो में आकर बहुत इल ट्रीट किया था आपको, आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था, रूखा पेश आए थे, उस तरीके की चीजें। एक दूसरी एनर्जी जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि अपने फॉल्स ईगो की वजह से ये इंसान बहुत मात खाया करेंगे। क्यों? क्योंकि ईगो, या तो जैसे बोलते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होता है उनका नशा पावर का सर पे चढ़ जाता है, उनमें बहुत ईगो आ जाता है। जिनके पास कुछ नहीं होता है, अक्सर आप नोटिस करोगे उन लोगों में भी बहुत ईगो होता है। ये एनर्जी इस इंसान के लिए मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि इनके अंदर भी ये फॉल्स सेंस ऑफ ईगो आ सकता है और उस वजह से भी ये अपने सुपीरियर से मात खा सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर बता रही है कि इनको लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी लगी रहा करेगी। क्यों? क्योंकि अपने दम पर ये कुछ अचीव नहीं कर पाया करेंगे, अकेले के दम पर नहीं अचीव कर पाया करेंगे, तो कोई मदद मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, काम अभी तो ठीक चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा या नहीं चलेगा, वो तमाम टेंशन, चिंताएं इनको लगी रहा करेंगी। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आपकी लाइफ में अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप स्ट्रगल कर रहे थे, कोई साइकिल क्लोज नहीं हो पा रही थी, या किसी के साथ कोई आपकी टकरार चल रही थी, कोई इशू चल रहा था, चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली फ्रंट पर हो, वो जो भी चीज थी जिसमें आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रुप 2, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। वहां पर वापस से एक सेंस ऑफ काम आने वाला है। अगर किसी से लड़ाई चल रही थी तो वहां पर वापस से सब मामला सुलझ जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑलराइट, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेज है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए एंड रोज वापस आइए नए वीडियोस के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसने आपको दुख पहुंचाया है, उन्हें ये करने का क्या उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है होप, लव बिगिंस और डेस्टिनी। टारो कार्ड से हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट। ये मेरे सोसाइटी के डॉग्स का ओपेरा स्टार्ट हो गया, अगर आप लोग को सुनाई दे रहा हो तो। गॉड, ओके। ग्रुप 3, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए इस इंसान ने आपको चीट किया था। शायद किसी और के साथ चीट किया हो या फिर इन जनरल बिना बताए एकदम से आपकी लाइफ से चले गए हो। आपने कभी भी उस चीज की उम्मीद ना की हो, बट किसी तरीके का धोखा आपको इस कनेक्शन में इस इंसान ने दिया था। यहाँ पर इनके जो कर्म का फल यहाँ पर अब इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि स्पेशली रिलेशनशिप्स में ये जिस भी इंसान को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठेंगे कि हाँ यहाँ पर मेरा मामला फिट हो सकता है, उस इंसान से इनको धोखा मिलेगा। जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया है वैसे ही इनको भी धोखा मिलेगा और ये अकेले रह जाएंगे। शायद अभी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो रिलेशनशिप भी अच्छी चल रही है, बट बाय द लुक्स ऑफ इट वो ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो जो भी उनका पार्टनर है बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि वो उनको धोखा दे सकता है। इनफैक्ट एक बहुत ही यहाँ पर फॉल्स इमेज क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, इन द सेंस कि आपका पर्सन किसी से मिले, देखते ही उससे प्यार हो जाए, उन्हें लगे ओ माय गॉड यही बस मेरी किस्मत है, मुझे तो यही लड़की चाहिए या मुझे तो यही लड़का चाहिए, और वो दोनों रिलेशनशिप में आ भी जाएं। बाद में पता चले कि भैया वो लड़की या लड़का तो एक नंबर का खिलाड़ी निकले और इनको धोखा देकर भग लिए और ये बैठे रह गए अकेले कि अरे ये हो क्या गया। तो वो एनर्जी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ऑल्सो वो तो चलो एक बार तो इनको धोखा डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। उसके अलावा यहां पर दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान जैसे आपको कंट्रोल में रखते थे ना, वैसे ही इनके पार्टनर इनको कंट्रोल में रखा करेंगे, इनको ज्यादा अपने मन की करने को नहीं मिलेगी और ये उस चीज को स्वीकारते हुए भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान के साथ अब से जब जब कुछ गलत होगा इनके जहन में आप जरूर आएंगे ग्रुप 3 और इनको अपना पास्ट उन पलों में वापस एकदम से अपने सामने खड़ा हुआ दिखेगा और इनको समझ में आएगा कि शायद मेरे साथ आज ये इसीलिए हुआ है क्योंकि तब मैंने किसी के साथ ऐसे ऐसे सलूक किया था। आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एक मैं मैसेज यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि आपका जो पर्सन था ग्रुप 3 उसने इतना कुछ बहुत बुरा आपके साथ नहीं किया था। ये आप में से सबके लिए नहीं है, बहुत कम परसेंटेज ऑफ ग्रुप 3 के लिए ये मैसेज है कि ये जिस इंसान के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उसने आपके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं किया था, आपको चीट वीट नहीं किया था। लेकिन हाँ, हो सकता है एकदम से आपकी लाइफ से चले गए हो या उस तरीके का कुछ। अभी वो किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी आप ही से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों की किस्मत में वापस एक होना है। बट ये मैसेज मैं बहुत कम लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। मैक्सिमम लोगों के लिए वही है जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। अगर लव और रिलेशनशिप्स को हटा दें तभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान नाउ ऑनवर्ड्स अपनी लाइफ में हार बहुत जल्दी मान जाया करेंगे और खास तौर पर वो सिचुएशंस या वो लोग जिनमें ये अपना खासा टाइम और एनर्जी लगाया करेंगे इस उम्मीद में कि यहाँ पर इनका काम बन जाएगा। मान लो किसी के साथ बहुत ये लल्लो चप्पो कर रहे हैं इस उम्मीद में कि ये इंसान मेरी सिफारिश कर दे तो मेरी नौकरी लग जाए, या किसी को लगे पड़े हैं पटाने में कि बस इसके साथ रिलेशनशिप में आने को मिल जाए। वहां शुरू में तो वो लोग इनसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, मुंह पर बहुत मीठा बनेंगे, बट बाद में धोखा देकर इनको चले जाएंगे और ये अकेले रह जाएंगे। ये बहुत क्लियर लोनर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और डेस्टिनी कार्ड तो कंफर्म कर रहे हैं कि ये पक्का इन्हीं का कर्मा है जो वापस घूम फिर कर इनको काटने के लिए आएगा।
क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। शायद इस कनेक्शन में आपने अपना दिलो जान लगा दिया, सब कुछ लगा दिया था, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप वक्त बनाते थे इनके लिए, निकालते नहीं थे। जितना बन पड़ा था आपने इस कनेक्शन में किया था, और उसका एंड रिजल्ट आपको ये मिला था कि ये एकदम से चले गए थे आपको छोड़ के, या आपको इन्होंने चीट किया था। तो अब वही चीज इनके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी चीज में ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा उम्मीद रखेंगे, वो ही सिचुएशन आगे जाकर इनको घाटा देगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ब्यूटीफुल। तो स्पिरिट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ग्रुप 3 की जो बीत गई सो बात गई। आप अब अपने सपनों पर फोकस करिए, अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करिए, अपने खुद के लिए आपने जो भी सपने सजा करके रखे हुए हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आगे की आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, उन सब पर विश्वास रखिए। जस्ट बिकॉज एक इंसान ऐसा निकला, इसका जरूरी नहीं है मतलब कि आगे भी आपकी लाइफ में जो लोग आए वो इसी तरीके के हों, या फिर अगर अब तक आपको अपने करियर में सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं कि आगे भी आपको ना मिले। विश्वास कभी भी अपना डगमगाने मत दीजिएगा। ओके, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, और रोज वापस आइए नए वीडियोस के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।